नमस्कार साथियों, आप लोगों की अपन जीव सचिव परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग मेरे द्वारा बोले जा रहे डिक्टेशनों को भी कर रहे होंगे और आपको खूब पसंद भी आ रहे होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि समस्त उत्तराखंड के जो बच्चे अपर निजी सचिव परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं उनको लाभ मिल सके। तो चलिए पूर्व की भांति फिर से उसी तरह से हमें स्टार्ट करना है। 1 2 3 स्टार्ट, और स्टार्ट से फिर आप लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए तैयार हैं आप? तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। श्रीमान, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस विषय को बहुत अरसे से नज़रअंदाज किए हुए थे, अवहेलना किए हुए थे, मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने उस विषय पर एक विधेयक यहाँ लाने का प्रयत्न किया है। आरंभ से आज तक इस बात की मांग रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक देश की ज़मीन का, उसकी धरती का अपना एक स्वभाव होता है, अपनी एक मर्यादा होती है, अपना गुण होता है और उस धरती से पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव उसकी प्रकृति से मिलता जुलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के लोगों के लिए जितनी आयुर्वेदिक पद्धति उपयुक्त हो सकती है उतनी दूसरी नहीं हो सकती है। मेरे अनुभव अपने हैं, मैं दूसरों की बात तो नहीं कर सकता, परंतु जिस प्रकार से हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति विकसित थी, बहुत बड़ी हुई थी, उसके उदाहरण यदि मैं देने लगूं तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, किंतु आज के दिन भी यदि यह कहा जाए कि इस प्रकार के करिश्मे, इस प्रकार की विचित्रताएं इसके अंदर हैं कि देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मैं स्वयं बीमारी से, जिसको वायु की बीमारी कहते हैं, लगभग 12 वर्षों से पीड़ित था। मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता था। बड़े से बड़े डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इलाज कराया और हजारों रुपये मेरे उसमें बर्बाद हुए, बल्कि और मर्ज बढ़ता गया। ज्यों-ज्यों दवा की, सबने मुझसे कहा कि क्योंकि इस हाथ में दर्द है, हृदय रोग हो गया है, कुछ कार्डियोग्राम वगैरह कराओ। तो जब हृदय रोग का नाम लिया तो सचमुच में यह समझने लगा कि अब नज़दीक दिन आ गए हैं, किंतु मेरे एक मित्र ने सलाह दी, किसी वैद्य का नाम बताया। उस वैद्य के यहाँ गया तो उन्होंने केवल 1 मिनट नब्ज पर हाथ रखने के बाद बतलाया कि तुम्हारी अपान वायु विकृत हो गई है, अर्थात बिगड़ गई है और यह उसका इलाज है।
उन्होंने बढ़िया से बढ़िया भस्म ऐसी दी जो मलाई में मिलाकर मैंने खाई। एक बादाम रोगन के साथ मैंने खाई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो एक खोया हुआ विश्वास था वह वापस आ गया। सब मिलाकर मेरे इसमें 10-12 रुपये खर्च हो गए, जबकि मैं पहले भी कई हजार रुपये खर्च कर चुका था। मेरा विश्वास है एलोपैथी में आज तक चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लैबोरेटरी बन गई हैं, लेकिन गैस का निदान नहीं निकल पाया है। तो चलिए इसे आप लोग टाइप कीजिए। जल्दी मिलेंगे फिर से एक नई संवैधानिक डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।